फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का 3 नंबर को हल करेंगे। प्रश्न 1, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न मतलब नीचे px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस प्रश्न में इस gx से इस px को भाग देना है, उसके बाद जो भागफल आएगा और जो शेषफल हमें मिलेगा उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भाग देने से पहले आइए px और gx को यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यहाँ से देख करके gx और px को उतार ली। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि px तो व्यवस्थित रूप में है लेकिन gx व्यवस्थित रूप में नहीं है। तो यहाँ gx को व्यवस्थित कर लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और अचर पद को अंत में लिखेंगे, यानी 2 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या हम समझेंगे, प्लस समझेंगे। तो यहाँ हो जाएगा +2। अब आगे बढ़ते हुए नीचे हम लोग जो है gx से px को भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे उतार लेंगे gx को माइनस एक्स स्क्वायर +2, अब भाग का चिन्ह यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे और यहाँ जो है px को उतार लेते हैं। तो px है x की घात 4 माइनस 5x + 6। अब यहाँ पे भाग की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए भागफल के स्थान पर हमें एक संख्या चाहिए जिससे यहाँ पे हम चलाएंगे। तो आइए यहाँ पे जो संख्या होगा भागफल के स्थान पर उसको फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद में ये जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाएंगे, जो बचेगा वही ये संख्या होगा। तो यहाँ पे उस प्रक्रिया को यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ जो संख्या होगा उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बहुपद है इस बहुपद का पहला पद को लेंगे, x की घात कितना है, 4 है। उसके बाद यहाँ जो बहुपद है इस बहुपद के पहले पद माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। अब क्योंकि माइनस है तो आगे में माइनस लग जाएगा, यहाँ भी x अर्थात आधार समान है तो नीचे वाला घात जाकर के ऊपर वाला घात में घट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x 4 - 2 हो जाएगा 2। अर्थात यहाँ पे इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाए तो हमें मिला -x²। अब यहाँ पे हम लोग इस -x² से इस बहुपद के प्रत्येक पद अर्थात दोनों पद को बारी बारी से गुना करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आइए -x² को जो है पहला पद -x² से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे -x² गुना -x² तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और x² गुना x² हो जाएगा x की घात 4, क्योंकि गुना में घात जुटता है 2 और 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे -x² को दूसरे पद से गुना करेंगे, यानी -x² + 2x हो जाएगा -2x²। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला बहुपद जो देख रहे हैं इसका कोई भी पद x की घात 2 अर्थात x² वाला पद कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये पद जो है ऊपर वाला किसी भी पद से ना जुटेगा ना घटेगा। तो ये पद यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इस पद को हम लोग अंतिम वाला जो पद है उसके बाद अंत में यहाँ पे लिख लेंगे। इसको यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि ये किसी भी पद के साथ घटेगा जुटेगा नहीं, इसलिए इसको अलग से इधर लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, नीचे वाला जो पद है उसको ऊपर वाला पद से घटा लेंगे। तो नीचे वाला बहुपद को घटाने के लिए इसका जो साइन है उसको बदल करके विपरीत कर देंगे। यहाँ पे x की घात 4 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं। तो यहाँ पे साइन प्लस छुपा हुआ है और इसका विपरीत यहाँ बना देंगे, क्या, साइन माइनस बना देंगे। अब यहाँ पे स्पष्ट हमें माइनस साइन दिखाई पड़ रहा है तो इसका विपरीत बना देंगे, यहाँ प्लस बना देंगे। अब ये दोनों समान पद है और इसका साइन कुछ भी नहीं तो क्या, प्लस है, इसका माइनस है, अर्थात समान पद विपरीत साइन है, आपस में कट जाएगा। अब बाकी जो पद बचा है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। तो सबसे पहले जो अधिक घात वाला पद है उसको उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है,
प्लस 2x²। देखिए यहाँ पे इसका साइन माइनस नहीं है, इसका साइन अब क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 2x²। और ये प्लस को आगे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है। अब जो बाकी यहाँ पे पद है उसको भी उतार लेते हैं, तो यहाँ क्या है, -5x + 6, अर्थात बड़े घात वाले पद को हम लोग पहले उतारेंगे। फिर से यहाँ पे विभाजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए भागफल के स्थान पर एक संख्या चाहिए जिससे हम चलाएंगे। तो यहाँ पे उस संख्या को ज्ञात करने के लिए फिर से वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, यानी इस बहुपद के पहले पद में इस बहुपद के पहले पद से भाग लगाएंगे, जो हमें मिलेगा वही ये संख्या होगा। तो आइए इस प्रक्रिया को यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला पद 2x², इसके पहले पद में भाग देना है इसके पहला पद, तो यहाँ पे क्या है, -x²। तो x² कट जाएगा, माइनस बचा क्या, 2 बचा, अर्थात इस बहुपद के पहले पद को इस बहुपद के पहले पद से भाग दिए तो हमें मिला है -2। अब इस -2 को प्रत्येक पद से गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो -2 गुना -x², तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या, x²। अब फिर -2 गुना +2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -2 दूना 4, तो यहाँ लिख लेंगे -4। ठीक है, -4 को जो है +6 के साथ में यानी उसके नीचे में इसलिए लिए ताकि यहाँ पे जोड़ने या घटाने में सुविधा हो। यदि -4 को यहाँ भी लिखते तो ये -4 जाकर के 6 से ही घटता। अब आइए नीचे वाला जो बहुपद है उसको घटा लेते हैं। तो नीचे वाला बहुपद को घटाने के लिए इसके साइन को हम क्या विपरीत कर देंगे, बदल देंगे। तो यहाँ 2x² के सामने में साइन कुछ भी नहीं, तो हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं। तो इसके साइन को बदल देंगे, प्लस है तो इसका विपरीत माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो इसका विपरीत क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ये दोनों समान पद है और इसका साइन कुछ भी नहीं, तो क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, माइनस है। विपरीत साइन समान पद आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो पद है -5x को यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि +6 और +4 जुड़ करके हो जाएगा +10। अब यहीं पे विभाजन की प्रक्रिया रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल का जो घात है, शेषफल में जो बहुपद उसकी घात 1 है, और यहाँ भाजक का जो घात है उसका घात 2 है, अर्थात शेषफल का घात कम है, तो विभाजन की प्रक्रिया यहीं पे रुक जाएगा। अब हमें जो ज्ञात करना था उसको यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं और उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो भागफल बराबर, भागफल क्या होगा विभाजन की प्रक्रिया में हम लोग देखते हैं। विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ पे जो बहुपद होता है उसी को हम लोग कहते हैं भागफल। तो यहाँ पे भागफल क्या है, -x² -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -x² -2। और दूसरा जो हमें ज्ञात करना था वो है शेषफल, तो यहाँ लिख लेंगे शेषफल बराबर, देखिए यहाँ जो बचता है इसी को शेषफल कहते हैं। तो शेषफल कितना बचा है, -5x + 10। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।